एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारा फोटो खींच देंगे? या श्योर। बहुत अच्छी फोटो खींची आपने। थैंक यू। आप मेरी खींच देंगे? जी जरूर। थैंक यू। एक बात बताओ मुझे, तुमने आज तक कभी मेरी फोटो क्लिक नहीं की, फिर उसकी क्यों की? अरे उसकी इसलिए खींच दी मैंने, उसने हमारी फोटो खींची थी। अच्छा नहीं लगता उससे मना करता तो। अच्छा ठीक है, फोटो दिखाओ ना कैसी आई है। फोटो सारी की सारी इतनी बेकार खींची है उसने, एक भी फोटो सही नहीं खींची है। अब क्या दिखाऊं उसमें, सारी डिलीट कर दी मैंने। अच्छा, पर तुमने तो उससे कहा कि फोटो बहुत अच्छी आई और तुमने उसे थैंक्स भी बोला। अरे बोलना पड़ता है, अनजान लड़की हमारी फोटो खींची है, अब उससे ये बोलूं कि तुमने तो हमारी फोटो बिगाड़ दी? ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चलो। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी और तुम घर जाने वाली थी, क्या हुआ? वो क्या है ना कि भैया का फोन आया था, उन्होंने कहा कि भाभी सब कुछ संभाल लेंगी और वो लोग तो है ही वहाँ पे, और पापा कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, तबीयत ठीक हो रही है उनकी। अरे नव्या, भैया भाभी तो मना करते ही हैं, लेकिन तुम एक बेटी हो, तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? तुम्हारा फर्ज बनता है कि पापा की तबीयत खराब है तो एक बार घर जाना। बेशक तुम थोड़ी देर रुक कर आ जाना, पर कम से कम तुम्हारा फर्ज तो बना है घर जाने का। अरे पर आप ही तो मना करते हैं जाने के लिए, आप ही तो कहते हैं कि आप यहाँ पे अकेले कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे, आपका खाना पीना सब कौन करेगा। और अब आप बोल रहे हैं कि मैं चली जाऊँ वहाँ पे, और वैसे भी सब कुछ ठीक है वहाँ पे, भैया भाभी सब लोग तो हैं। अरे एक दो दिन की बात है, मैं कर लूंगा मैनेज। तुम निकलने की तैयारी करो, अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि दामाद बेटी को नहीं भेजता है, आने नहीं देता है। एक बार हो आओगी तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। अरे पर कोई जरूरत ही नहीं है जाने की, माँ ने बोला है कि पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी कुछ टाइम में और सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम क्यों मुझे भेजने पे लगे हो? अरे माँ बाप तो बोलते हैं कि बेटी परेशान ना हो, छोटा बच्चा है, लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज बनता है माँ बाप के प्रति? तुम्हारा फर्ज बनता है ना, अरे समय का कुछ नहीं पता हो, क्या अनहोनी हो जाए, मिल आओ एक बार पापा से। अच्छा ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। अरे कल नहीं, मैंने कैब कर दिया, कैब आती होगी, तुम अभी चली जाओ। क्या तुमने मुझसे बिना पूछे कैब भी बुक कर दी? हाँ, मुझे पता था तुम मना करोगी घर जाने के लिए, इसलिए मैंने पहले ही कैब बुक कर दी। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। अरे पर मुझे पैकिंग करनी होगी, बच्चे का सामान रखना हो, कैसे होगा सब कुछ, कैब आती होगी। मैं कराता हूँ, चलो आओ, आ जाओ, मैं पैकिंग कराता हूँ, आ जाओ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मैं आपको पसंद आ गया? एक्चुअली जब तुमने मुझसे ये कहा ना कि मेरी फोटोज क्लिक कर दो तुम्हारी वाइफ के साथ, तो मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल खुश नहीं। तो बस मुझे भी तुम पसंद आ गई, और शायद तुम्हें मैं भी पसंद आ गई, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे तो हमेशा से तुम जैसी लड़की अच्छी लगती थी, इससे तो मैंने मजबूरी में शादी की है, क्योंकि इसके बाप ने मुझे मोटा दहेज दिया है। वरना मैं तो हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहता था कि मेरी पत्नी ऐसी लड़की हो जो बस मुझे अच्छी लगे। बाय द वे मैं भी एक ऐसा इंसान चाहती थी जो इतना मेच्योर हो, जैसे तुम हो। इतना सब कुछ हैंडल कर रहे हो तुम। हेड्स ऑफ टू यू। कोल्ड ड्रिंक पी लियो तो अंदर कमरे में चले। चलो। अरे क्यों घबरा रही हो? ऑर्डर लेके आया होगा, पिज्जा मंगाया था। ओह ठीक है। तरुण क्या कर रहे हो, गेट खोलो। मेरी पत्नी कैसे आ सकती है वो तो? क्या करिए अब? छुपो, छुपो, कहीं छुपो। मैं कहाँ छुपूंगी, तुम्हारा घर है, मुझे क्या पता मुझे कहाँ छुपना है। इधर, इधर। और जब तक मैं ना कहूँ, बाहर मत निकलना। अरे तुम तो चली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने इतना टाइम क्यों लगाया गेट खोलने में? अरे वो
फ़ोन में कुछ काम कर रहा था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तुम ये बताओ ना, तुम वापस कैसे आ गई? बच्चे की बॉटल ले जाना भूल गई, तुम्हें पता है ना ये उससे भी दूध पीता है। कितनी लापरवाही करते हो तुम, बच्चे की दूध की बोतल भूल गई। जाओ लेकर आओ। हाँ। एक सेकेंड, ये दो दो ग्लास क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई घर में आया है क्या? कौन आएगा, मैं तो अकेला हूँ। ये मैंने जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो मच्छर गिर गया था इसमें, और फिर मैंने ये साइड में रख दी तो इसलिए। तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? एक सेकेंड, मैंने इसको पहले कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो वही है ना जो सुबह हमारी फोटोज क्लिक कर रही थी तुम्हारे फोन से। अब समझी मैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तुमने फोटो क्लिक नहीं की थी, तुमने अपने नंबर एक्सचेंज किए, है ना? और अब तुम मेरे घर पे आके मेरे पति के साथ यहाँ बैठी हो, वो भी तब जब मैं यहाँ पे नहीं हूँ। हो, तो अब मैं समझी कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी मुझे मायके भेजने की। मैं तभी सोचूं कि तरुण तो मेरे बिना एक मिनट भी यहाँ पे रहते ही नहीं है, उनसे कोई काम तो हो ही नहीं पाता, मुझे कभी मेरे मायके जाने देते ही नहीं है। लेकिन आज आज तो मुझे इतनी जल्दी में भेज रहे हैं, कैब बुक कर दी, पता नहीं मुझे बातों में फंसा लिया और भेज दिया। वो तो शुक्र है कि मैं अपने बच्चे की बॉटल यहाँ भूल गई, वरना मुझे तो ये सब कुछ पता चलता ही नहीं कभी, है ना? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक बच्चे के बाप हो, मेरे पति हो, शादीशुदा हो, उसके बाद भी तुम ये हरकतें कर रहे हो। छी। अब तुम कुछ बोलना चाहोगे? ए, मैं 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 बस करो, मिल गया मुझे मेरा जवाब। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या बोलोगे? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख जो लिया है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने इतने घटिया इंसान कब से बन गए। तुमने मेरे होते हुए मेरे ही पीठ पीछे दूसरा अफेयर किया। तुम पे कितना भरोसा किया था मैंने, और इसीलिए जब मैं सुबह तुमसे कह रही थी कि मुझे फोटोज दिखाओ, तुमने कहा कि वो फोटोज अच्छी नहीं आई हैं, क्योंकि वहां कोई फोटो थी ही नहीं, है ना? एक्चुअली गलती मेरी ही है कि मैंने तुम पे आंख बंद करके भरोसा किया, तुम्हारी हर बात मानी। लेकिन अब और नहीं, आज मैं समझ चुकी हूँ तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। और हाँ, अब तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि ये फ्लैट मेरे पापा ने दहेज में दिया था। एक काम करो, निकलो मेरे घर से। और हाँ, अपनी इस गर्लफ्रेंड को भी ले जाओ अपने साथ, जाओ।